बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये साइंस का चैप्टर 1 है, क्लास 6 का। तो सबसे पहले है आपके पास एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? प्रोटीन, वाटर, साल्ट और सेलुलोज। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सेलुलोज। अब सेलुलोज एनिमल सेल में क्यों नहीं होता? क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो क्या बनाता है आपके पास? वो सेल वॉल बनाता है, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती ना, तो इसलिए सेलुलोज भी एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। इसी तरह से आपके पास दूसरा एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? अब देखिए, यहाँ पे पहला डिफरेंस लिखा हुआ है, प्लांट सेल हैज न्यूक्लियस एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस दोनों में होती है। प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, अब ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तीसरा भी हम पढ़ लेते हैं, एनिमल सेल इज लार्जर देन प्लांट सेल। नहीं, दोनों बराबर होते हैं। प्लांट सेल हैज नो क्लोरोफिल, ये भी गलत है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर तो क्लोरोफिल होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसी तरह से आपका एमसीक्यू नंबर 3 है, ऑल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अ प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन स्टेम सेल, लीफ सेल, रूट हेयर सेल एंड बर्ड सेल। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। ऐसा ही है, वो सनलाइट भी उसे चाहिए होती है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूट हेयर सेल। ठीक है, अब रूट हेयर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जमीन के नीचे होता है और उधर तो रोशनी पहुंच नहीं सकती। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस? तो अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है? सिंपल यहां से ही आपको पता चल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होती, वैक्यूल भी नहीं होता, क्रोमोसोम होता है ना। आपने ये चीज चैप्टर में पढ़ी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा क्रोमोसोम। इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप सनलाइट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो देखिए, कौन सी चीज यहाँ पे सनलाइट ट्रैप करती है? वो है क्लोरोफिल। ठीक हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्लोरोफिल। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड हैपन टू यू? हाँ जी, एमसीक्यूज है, अगर आपके अंदर हड्डियां ना होती तो क्या होता आपके साथ? वेस्ट वुड इंक्रीज इन योर ब्लड, योर फूड वुड नॉट डाइजेस्ट, यू वुड बी फ्लॉपी, योर ब्लड वुड हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जी? यू वुड बी फ्लॉपी। ठीक है, अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है जी? जो देखिए, जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है वो आपको मेन स्ट्रक्चर बना प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, और वही हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा यू वुड बी फ्लॉपी। इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 7 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अब इसमें से करेक्ट पाथवे कौन सा है? देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक है, ये तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ना। सेल, जब दो मतलब कुछ सेल आपस में मिलते हैं तो फिर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो फिर जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपके पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से 8वां एमसीक्यूज है, लिवर इज अ पार्ट ऑफ। लिवर किसका हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का किस तरह से वो हिस्सा है? देखिए, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल विच हेल्प ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट फैट। ठीक हो गया, चलें जी। इसी तरह से आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल? ठीक है, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है? तो जाहिर सी बात है, इसका ऑप्शन न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 है, लेयर ऑफ फ्लैट सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट आर ग्रुप टू फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू, स्पोर्टिंग टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एपिडर्मल टिश्यू। ठीक हो गया, इसी तरह से आपका ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आगे एक्सरसाइज बी है, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा, देखें, अब मसल्स कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
तो जाहिर सी बात है, पहले इन्होंने क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है मसल कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो ये है आपके पास फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स है तो यहाँ पे आप लिख दें फॉल्स। ठीक है, अब देखिए इसकी करेक्शन क्या है, स्किन कवर द बॉडी एंड मसल आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। तो ये क्या है, ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो क्योंकि पावर हाउस सेल का कौन सा होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही है ना। ठीक है, तो इसलिए आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। इसी तरह से अगला है, टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद शेयर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब ये किस तरह से फॉल्स है मैं आपको वो बता देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल विद शेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे जब नीचे इसका आप लिखोगे ना, तो ये ऑर्गेनिज्म को काट के यहाँ पे आप लिख दोगे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक हो गया, विद शेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, इसी तरह से चौथा है, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। अब ये क्या है, ये भी फॉल्स है। भाई क्यों फॉल्स है, क्योंकि सेल का कंट्रोल यूनिट कौन सा होता है, आपने पढ़ा था, एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, सेल का जो कंट्रोल यूनिट है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियस। ठीक हो गया। इसी तरह से पांचवी ब्लैंक है, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन। अब देखिए, क्या नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट? नहीं, तो ये भी आपके पास फॉल्स होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या चीज है जो कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो वो है आपके पास स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो ये नर्वस को काट के यहाँ पे आप लिख दो स्केलेटन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आपने ना क्या काम करना है, अपनी बुक पे नीचे लिखना है। मैं तो इधर काट के लिख रहा हूँ ना। ठीक है, तो आपने नीचे लिख लेना है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। पार्ट सी है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इनका आंसर यहाँ पे नीचे मैंने सबके लिखे हुए हैं। तो देखिए, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट सेल इट इफ इट हैड नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल ना होती एक प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, तो फिर प्लांट के साथ क्या होता? तो इसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है। इफ अ प्लांट सेल हैज नो सेल वॉल इट बिकम वीक एंड लूजेस इट्स शेप। अगर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल ना होती तो ये कमजोर होता। ठीक है, और अपनी जो शक्ल है वो लूज कर देता है। जैसे अगर हमारे अंदर हड्डियां ना होती तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा ना रह सकता। ठीक है, इसी तरह से प्लांट सेल के अंदर भी सेल वॉल इसी तरह से एक्ट करती है। इट कैन नॉट सपोर्ट इट सेल्फ प्रॉपरली। इट मे ऑल्सो ब्रस्ट व्हेन टू मच वाटर इंटर द सेल। और ये उस टाइम फट भी सकती है जब पानी बहुत ज्यादा सेल के अंदर चला जाता। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज अ सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सेल किस तरह से वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है ले सकता है? अ सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमेबल होती है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज आ भी सकती है, जा भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज सेल के अंदर जाती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। द सेल मेम्ब्रेन अलाउ यूजफुल सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर जाने की इजाजत दे देती है। इट कंट्रोल व्हाट गोज इन एंड व्हाट गोज आउट। और ये सब वो कंट्रोल करती है जो भी सेल के अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहां से आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यू। क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज होते हैं? नो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव टिश्यूज। उनके अंदर कोई टिश्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। एक सेल का मतलब पता है ना आपको, सिर्फ एक सेल होता है। और टिश्यूज कब बनते हैं? टिश्यूज तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा सेल्स आपस में मिल जाए। ठीक है, तब टिश्यूज बनते हैं। दे आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, दैट सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। और वही सिंगल सेल उनके सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल मीन। सेल की स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है? स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल मीन दैट डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट जॉब्स। each cell each type of a cell is designed to do a specific function. This helps the body work properly.
सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हर सेल अपना अलग अलग काम करेगा, ठीक है। जैसे डाइजेशन वाले वो अपना काम करेंगे, ठीक है, इसी तरह से बाकी और कोई सेल होगा तो वो अपना काम करेगा, सब अपने मतलब से मतलब रखेंगे। दिस हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, और यही बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू प्लांट नीड बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पौधों को दोनों क्यों चाहिए होते हैं? देखिए, प्लांट सेल नीड क्लोरोप्लास्ट टू मेक फूड यूजिंग सनलाइट। ठीक हो गया जी। क्लोरोप्लास्ट क्यों चाहिए होता है? कि क्योंकि सनलाइट के थ्रू वो फूड बना सके। इसी तरह से दे नीड माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। अब फिर जो वो फूड बनाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज करनी होती है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल टू लिव एंड वर्क। तो ये दोनों ही सेल के लिए, जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की आपने प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी है। लिविंग थिंग्स हैव सम बेसिक प्रॉपर्टीज, उनमें बिल्कुल बहुत ही जो बुनियादी खसूसियात होती है ना, ठीक है, दे ग्रो एंड डेवलप ओवर द टाइम। वो बढ़ते हैं और टाइम के साथ साथ, ठीक है, और डेवलप होते रहते हैं। दे नीड फूड फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए उन्हें फूड चाहिए होती है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और शो मूवमेंट, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह वो जाती हैं। दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, अगर उनके इन्वायरमेंट में, उनके माहौल में कोई तब्दीली आप कर दें तो वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स आल्सो रिप्रोड्यूस टू मेक न्यू ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, मतलब आगे अपनी नस्ल बढ़ाती हैं। दे एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज, और वो अपनी बॉडीज के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट करती हैं। तो ये इसका पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब एन एनिमल सेल। एनिमल सेल को आपने डिस्क्राइब करना है। एनिमल सेल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि अपना काम करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट एंटर एंड लीव द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है क्या चीज अंदर और बाहर जा सकती है, ठीक है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस वेयर रिएक्शन टेक प्लेस, जो भी रिएक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जो भी चाहिए होती है सेल को वो रिलीज करता है। दीज पार्ट वर्क टुगेदर टू कीप द सेल्फ अलाइव। और उसके बाद आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो डायग्राम ये आपके पास आ गई है। यहाँ पे ये आपकी पहली सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक हो गया। ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये आपने साइटोप्लाज्म इस तरह से बना देना। ये एक सिंपल सी डायग्राम थी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 7 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इनलिस्ट देयर कंपोनेंट एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। अब आपने 7 ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बताना है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये काफी लॉन्ग बन जाता है क्योंकि आपने 7 के बारे में लिखना है। तो द ह्यूमन बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, पहले आपने ये लाइन लिख दी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड माउथ, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो आप खुराक, खाना खाते हो उसको हजम करने में हेल्प करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है दूसरे नंबर पे, ये क्या करता है? सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, विंड पाइप होता है, इट हेल्प इन ब्रीथिंग, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लड या बाकी चीजें आपके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती है उनके फ्लो में ये हेल्प करता है। उसके बाद होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है जी? नर्वस सिस्टम आपके पास आ गया आपका ब्रेन और आपका नर्व्स, ठीक है। इट कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज, और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है आपके पास स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है जी? आपकी हड्डियां होती हैं, ये बॉडी को एक शेप देती हैं। इसी तरह से मस्कुलर सिस्टम आ गया। मस्कुलर सिस्टम में आपके मसल्स होते हैं, ठीक है। अब मसल्स क्या कहते हैं? आपको मूवमेंट में, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब इसमें क्या होता है? आपकी किडनीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट तैयार होता है, ठीक है, तो वो जब आप बॉडी में बाहर निकालना होता है तो फिर वो इनके थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 2 अगर आपने सॉल्व करना है तो इधर ऊपर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे चैप्टर 2 का एक बॉक्स बना होगा, वहां पे आप क्लिक करके
चैप्टर 2 भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट देखनी है, सारे सब्जेक्ट्स की नहीं, सारे चैप्टर्स की, तो यहाँ पे नीचे जो प्लेलिस्ट शो हो रही है, इस पे क्लिक करके आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। पार्ट ई है स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, उसमें आपने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल के डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। और जो चीज़ें कॉमन है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा जी, चलें तो अब देखिए इसको देखते हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्ट सेल वाल सेलुलोज, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ इधर प्लांट सेल में लिखा है। दूसरा आ गया सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब इसके अंदर सिर्फ एक बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। अब ये तीनों चीजें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है ना, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाता है आपके पास जो चीज एनिमल सेल के अंदर होती है, क्या है जी, नो सेल वाल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती। इसके अलावा मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल और नन, अब इसके अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जो इन दोनों के दरमियान होती है, ठीक है, मतलब जो इन दोनों के अंदर होती है वो आपने इधर दरमियान में लिख लेनी है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस, ये दोनों सेल्स के अंदर होती है, एनिमल और प्लांट सेल में, ठीक है। अच्छा, इसको आपने लिख लेना है यहाँ पे सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन। परमेबल क्या होता है, मतलब जिसके अंदर कोई भी चीज इजीली आ जा सकती हो, ठीक है, तो वो चीज इधर दोनों में होती है, सेल वाल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये दोनों चीजें भी दोनों के अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, ये इधर इन दोनों के अंदर होती है, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंट पार्ट ऑफ योर आर्म आर शोन इन द डायग्राम, राइट द फंक्शन ऑफ ईच। अब देखें यहाँ पे ये स्किन है, अच्छा, इसके बाद ये आपके पास मसल है, ये नर्व है, और इसी तरह से नीचे फैट, बोन, कार्टिलेज और ब्लड की जो है आपको डायग्राम्स दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आपने पहले बताना है एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। अब ये क्या करते हैं, फॉर्म प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बिंग लाइनिंग, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वो ये बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, ये क्या करते हैं जी, कॉन्ट्रैक्शन होती है इनके अंदर, तो जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। नर्वस टिश्यू, अब नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर जहां भी कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो वो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो नर्व टिश्यूज है। अच्छा जी, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं जी, जाहिर सी बात है नाम उनका रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइन एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। अब ये मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास दो टिश्यूज हैं, ठीक है, तो उनको आपस में ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगर वो कोई एक इकट्ठा काम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन करेगा, ठीक है। वो आपका काम कौन करेगा जी, कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी। अच्छा, ये बात मैं बता दूं, ये आपकी बुक में ना ये चीज़ नहीं लिखी हुई, ये चीज़ भी नहीं लिखी हुई, और ये जो बॉक्स के अंदर मतलब ये लिखे हुए ना यहाँ पे, ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हमने बाद में लिखा है, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉरी बुक पे लिख लेने। अगर टीचर ने आपको नोटबुक पे लिखने का बोला हुआ है तो उधर भी लिख लें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।